नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए राजस्थान की फेमस रेसिपी लेकर आई हूँ जो है दाल बाटी। तो आज हम बिल्कुल अलग और नई सी रेसिपी बनाने वाले हैं जो आपको बेहद पसंद आएगी। हमारे इधर बहुत ज़्यादा बनाई जाती है और सच में ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है। मैंने पहले भी कई रेसिपी आपके साथ शेयर की है दाल बाटी की जो आपको बेहद पसंद आई है। उम्मीद है ये भी पसंद आएगी। और ख़ास बात ये रहेगी कि इसको हम ओवन, कुकर, कढ़ाई सभी में बनाना बताएंगे जो आप बिल्कुल आसानी से घर में बना लेंगे। तो चलिए देख लेते हैं कैसे बनाएं। सबसे पहले हम बाटी के लिए आटा लगाकर तैयार कर लेते हैं। तो आज हम बनाने वाले हैं मक्का के आटे से। तो मैंने एक बाउल ले लिया है स्टील का और इसी से हम पूरा माप करेंगे। तो मैं यहाँ पे 1.5 बाउल भरकर ले लेती हूँ मक्का का आटा और इसी के साथ में हमें इसके अंदर गेहूं का आटा मिक्स करना है। तो यहाँ पे हम 1 बाउल जो है गेहूं का आटा मिक्स कर लेते हैं। आटा मैंने पहले से ही छान कर लिया हुआ है। अब इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे 1 से 1.5 छोटा चम्मच नमक ऐड करेंगे। आप अपने टेस्ट के अनुसार नमक ऐड कर ले। आधा छोटा चम्मच इसमें हम हल्दी पाउडर डालेंगे। इसी के साथ में इसमें हमें 1/4 चम्मच के आसपास डालना है यहाँ पे बेकिंग सोडा, जो खाने वाला सोडा होता है वो। इससे हमारी बाटी बहुत ही अच्छे से फूलेंगी और एकदम खस्ता बनेगी। और इसी के साथ में हम 1 चम्मच अजवाइन लेंगे और उसको हाथ पे रखकर इस तरह से मसल कर डालेंगे तो इसका पूरा फ्लेवर अच्छा सा आ जाएगा। अब बारी है इसमें घी डालने की। तो हमने सेम बाउल से 1/4 जो बाउल है वो भरकर घी ले लिया है। आप अगर कम घी खाना पसंद करते हैं तो थोड़ा सा कम घी डाल सकते हैं, लेकिन बाटी में जो है ना घी भर भर के ही अच्छा लगता है। इसलिए मैंने इसको बिल्कुल अच्छे से घी वगैरह डालकर बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनाकर तैयार करने वाले हैं। तो अच्छे से यहाँ पे मैंने देसी घी का इस्तेमाल किया है। अब मोयन को हमने बिल्कुल अच्छे से हाथों से मिक्स कर लिया है और ये देखिए इस तरह से हमने इसको मिक्स करने के बाद में ये बिल्कुल भुरभुरा सा जैसे ब्रेड क्रम्स होते हैं ना, उस तरह का ये तैयार हो जाता है। अब इसका डो लगाकर तैयार करेंगे। तो उसके लिए मैंने घी वाले बाउल में ही हल्का सा गुनगुना सा पानी ले लिया है। गुनगुने पानी से हम डो लगाकर तैयार करेंगे क्योंकि अभी सर्दियों का मौसम है। तो हल्का सा गर्म पानी लें और उससे आप डो लगाए तो डो आपका बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगकर तैयार होगा। और डो हमें इस तरह का लगाना है कि जो ये बाटी है ये बिल्कुल अच्छे से बाइंड होनी चाहिए। ये देखिए से बाइंड होना चाहिए। यहाँ पे हमें डो जो है ज़्यादा सख्त भी नहीं चाहिए और ज़्यादा नरम भी नहीं चाहिए, बिल्कुल इस तरह का डो होना चाहिए। आप इस तरह से इसकी पहचान कर ले, लोई को बनाकर देख ले। अगर अच्छे से बाइंड हो रही है तो आपका डो जो है परफेक्ट बन चुका है। तो यहाँ पे हमने डो लगा लिया है और इसमें हमें 1 बाउल पानी लग गया है, बिल्कुल 2 चम्मच पानी बचा है। अब इसकी हम बाटी बना लेते हैं। तो यहाँ पे आज मैं बाटी बिल्कुल छोटी छोटी बना रही हूँ। जैसे आप एक चपाती का आटा लेते हैं उतना ही आटा लेंगे और इस तरीके से हम सारी बाटियाँ बनाकर यहाँ पे तैयार कर लेंगे। और फ्रेंड्स आज हम बाटी जो है आपको ओवन में भी सेकना बताएंगे और इसी के साथ में हम कढ़ाई या कुकर में भी आप बाटी कैसे सेकें वो भी आपको बताने वाले। कुकर में भी बहुत बढ़िया बन जाती हैं। तो अब इनको सेकने के लिए रखेंगे। तो सबसे पहले हम इसको कुकर में रख लेते हैं। तो उसके लिए आपको, अगर आपके पास बड़ा कुकर है तो उसका इस्तेमाल करें और उसके अंदर आप इस तरह से कोई भी प्लेट वगैरह ले लें जो आसानी से कुकर के अंदर सेट हो जाए। तो इस पे अच्छे से हम घी से ग्रीस कर लेंगे। ग्रीस करने के बाद में हमें इस तरीके से बाटी यहाँ पे सेट करनी है। इसमें हल्का सा गैप रहना चाहिए क्योंकि बाटियाँ जो है कुकर के अंदर बहुत ही ज़्यादा फूल जाती हैं, इसलिए आप इसको थोड़ा थोड़ा गैप करके रखें। अब इसको कुकर में रख देते हैं और ध्यान रहे यहाँ पे हमें कुकर को पहले से ही गर्म नहीं करना है, नहीं तो आपको रखते समय गरम लग सकता है। इसमें आपको कुकर को पहले से ही गरम करने की ज़रूरत नहीं है। आप इस तरह से कुकर के अंदर रखने के बाद में बाटियों को फिर आप कुकर को गैस पे रख दें और आप 2-3 मिनट कुकर का जो गैस का फ्लेम है वो फुल रखें, उसके बाद में आप कम कर दें। और यहाँ पे हमने लीड जो है इसकी रिंग निकाल ली है, इसके ऊपर बिसल लगी हुई है। तो आप बिसल या रिंग में से एक निकाल लें और फिर आप इनको पकने दें। तो अभी हमने गैस का फ्लेम फुल रखा, थोड़ी देर में कम कर देंगे और इसको पकने देंगे। इसी के साथ में हम रख देते हैं यहाँ पे ओवन में भी पकने के लिए। तो मैंने यहाँ पे जो बेकिंग ट्रे है उसके अंदर पूरी बाटियाँ सेट कर ली है, लेकिन पहले हमने बेकिंग ट्रे को भी अच्छे से ग्रीस किया है और थोड़ा सा ऊपर से भी हम इसके ऊपर बाटी के ऊपर घी लगा देंगे। इनको अच्छे से ग्रीस करने के बाद में और ओवन में रखेंगे। तो ओवन हमने यहाँ पे प्रीट होने के लिए रखा था, इसको 10 मिनट हो गए हैं, ये प्रीट हो चुका है। अब रख देंगे हम इसके अंदर बाटियाँ। तो यहाँ पे मिडिल रेक पे हम इसको सेट कर रहे हैं और मैंने ओवन का जो टेम्परेचर है वो 180 डिग्री रखा है और जो ये इसका बेक मोड है उस पे हम रखकर बाटी को बेक करेंगे। और साथ में इसको बेक होने में कितना टाइम लगेगा वो मैं बाद में आपको बताऊंगी। पहले मैं यहाँ पे 30 मिनट का टाइम सेट कर देती हूँ और बीच बीच में हम कुकर को भी देखते रहेंगे क्योंकि कुकर में बहुत ही जल्दी बाटी जो है हमारी सिककर तैयार हो जाती है। अब इनको रखे 10 मिनट भी नहीं हुए हैं और ये इतनी अच्छे से फूलने लगी है। वापस ढक्कन लगाकर इनको हम इस तरह का बेक कर लेंगे। यहाँ पे कुकर में बाटी बेक होने में 30 मिनट का टाइम लगा है।
बीच में एक बार हमने पलट दी थी। और इसी के साथ में जो ओवन की बाटी है ये हमारी 40 मिनट में बेक होकर तैयार हुई है, क्योंकि 30 मिनट में ये बेक नहीं हुई थी। हमने वापस से 10 मिनट और लगाई, फिर ये जाके बेक हुई है। तो बाटी जो है हमारी बहुत ही बढ़िया बनी है, आपको खाने में मज़ा आ जाएगा, एकदम खस्ता बाटी बनती है। अब इनको हमें इस तरीके से घी में डीप कर लेना है। और अगर हल्का सा दबाकर तोड़कर भी आप बाटी को डीप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। बाटी बनाने के बाद में अब बना लेते हैं फ्रेंड्स हम दाल। तो यहाँ पे हमने ये 150 ग्राम तुअर की दाल ली है, इसको हमने धो कर लिया है, खाली इसको भिगोना नहीं है पहले से ही। और अब इस दाल को हम कुकर में डाल लेते हैं। कुकर में डालकर हमें इसको बॉईल करना है। तो यहाँ पे हम बाउल में पानी डालकर पूरी दाल निकाल लेंगे। और इसके बाद में इसमें हमें ऐड करना है यहाँ पे स्वाद के अनुसार नमक और हल्दी पाउडर। तो मैं यहाँ पे आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर ऐड कर रही हूँ और 1 से 1.5 छोटा चम्मच या टेस्ट के अनुसार इसमें हम ऐड कर लेंगे नमक। इसके बाद में पानी जो है आप यहाँ पे परफेक्ट देख लें, आपको दाल बॉईल करने में कितना पानी लगेगा। मैंने यहाँ पे जिस बाउल से दाल मापी है उसी से 4 बाउल भरकर यहाँ पे पानी ले लिया है। आप ढक्कन लगाकर इसको बॉईल होने के लिए रखेंगे और इसमें हमें कम से कम 5 विसल लगवा लेनी है, तभी हमारी जो दाल है बिल्कुल अच्छे से पकेगी और फिर इसका जो प्रेशर है वो निकल जाएगा। उसके बाद में हम दाल को छोंकने के लिए तैयार करेंगे। कुकर का प्रेशर आप अपने आप से ना निकालें। और इसके बाद में हम देख लेते हैं दाल में लगने वाली बाकी की चीज़ें। तो यहाँ पे हमने 2 बड़े आकार के टमाटर को कट कर लिया है और इसके बाद में हमने यहाँ पे लिया है 1 मीडियम आकार की प्याज, 2 हरी मिर्ची और थोड़ी सी हमने अदरक इस तरह से कट कर ली है। बाटी के साथ खाने वाली दाल होती है वो थोड़ी सी चटपटी बनाई जाती है, इसलिए इसमें हम अदरक, लहसुन और हरी मिर्ची का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी के साथ में 10-12 हमने लहसुन की कलियां लेकर उनको कूट लिया है। आप इसकी जगह पे लहसुन का पेस्ट भी ले सकते हो। अब इसके बाद में इसके अंदर ऐड कर लेते हैं सूखे मसाले। तो यहाँ पे मैंने 1.5 छोटा चम्मच ले लिया है धनिया पाउडर, 1 से 1.5 छोटा चम्मच इसमें लाल मिर्ची का पाउडर डालेंगे। आप अपने टेस्ट के अनुसार डाल लें मिर्ची का पाउडर। और अब इसमें हम पानी डालकर यहाँ पे इसको भिगोकर रख देते हैं भीगे हुए मसाले से। अगर आप दाल बनाते हो तो ज़्यादा टेस्टी दाल बनती है, आप एक बार इस तरीके से ज़रूर बनाकर देखना। इसके बाद में हम दाल को देख लेते हैं ये कैसी बॉईल हुई। तो यहाँ पे हमने इसकी 5 विसल आने तक इसको पकाया है और इसका पूरा प्रेशर अपने आप रिलीज होने दिया। उसके बाद में हमने ढक्कन खोला है और ये देखिए हमारी दाल जो है एकदम ही परफेक्ट पक कर तैयार हो गई है। तो अब इसको छोंक लेते हैं। तो यहाँ पे कढ़ाई में हमने 1 बड़ा चम्मच सरसों का तेल डाल लिया है। आप जो भी तेल इस्तेमाल करते हो वो डालें और उसको अच्छे से गर्म करने के बाद में यहाँ पे 1 छोटा चम्मच जीरा, आधा छोटा चम्मच राई और जो हमने प्याज, हरी मिर्ची और अदरक ली थी वो डालकर इनको अच्छे से यहाँ पे हमें गोल्डन ब्राउन कलर आने तक पका लेना है। प्याज में अच्छे से कलर आ गया है। अब डालेंगे इसके अंदर भीगे हुए मसाले जो हमने लहसुन के साथ में भिगो कर रखे थे वो डाल लेंगे और इनको हम 1-2 मिनट के लिए पकाते ही इसके अंदर ऐड कर देंगे टमाटर। और अब हमें टमाटर को अच्छे से मिक्स करने के बाद में ढक्कन लगाकर बिल्कुल सॉफ्ट होने तक, मैश होने तक पका कर लेना है। उसके बाद में हम इसमें ऐड करेंगे यहाँ पे दाल। तो इससे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने 1 कटोरी में 2-3 पिंच हींग लेकर उसको पानी के साथ भिगो दिया था 5-7 मिनट पहले ही। और अब इसको ऐड कर लेंगे हम इस मसाले के अंदर और ऊपर से डालेंगे इसमें हम दाल जो हमने पका कर रखी हुई है वो दाल डाल लेंगे। तो यहाँ पे आप दाल की जो कंसिस्टेंसी है उसको चेक कर ले, आपको गाढ़ी लग रही है तो इसमें आप थोड़ा सा पानी लेकर उसको अच्छे से गर्म करें और फिर दाल के अंदर ऐड कर ले। यहाँ पे ठंडे पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। अच्छे से मिलाने के बाद में ढक्कन लगाकर इसमें एक बॉईल आने देंगे। इतने में ही हमारी दाल बनकर तैयार हो जाएगी। और अब इसमें डाल देते हैं ढेर सारा हरा धनिया। हरा धनिया डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद में ये देखिए यहाँ पे हमारी जो दाल है ना वो बनकर हो गई है तैयार। अब आप इसको बाटी के साथ में सर्व कर सकते हो। तो चलिए अब हम इसको सर्व कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारी दाल बाटी बनकर खाने के लिए तैयार है। आप बनाने के बाद में गर्मा गर्म सर्व कीजिए, सभी को बेहद पसंद आएगी। और अगर आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।